आज के इस प्लान में सिर्फ 12 मिनट के इस वीडियो में हम लोग प्लान के हर इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे। आज हम लोग जिस साइज़ के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं उसकी साइज़ है 20 फीट, बैक में भी 20 फीट है, साइड में 40 फीट है और इस तरफ भी 40 फीट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस 20 बाई 40 फीट को हम लोग 800 स्क्वायर फीट भी बोल सकते हैं, 6.09 मीटर इंटू 12.19 मीटर भी बोल सकते हैं और 88 गज भी बोल सकते हैं, या फिर यार्ड में अगर बोलेंगे तो 88 यार्ड्स भी बोल सकते हैं। इस साइज में क्या क्या पॉसिबल है इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको किसी भी साइज के हाउस डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है तो आप YouTube पर ड्रीम डेको 99+ टाइप करें तो काफ़ी वीडियो वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इस साइज में क्या क्या पॉसिबल है इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे क्या पॉसिबल है ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। ये है ग्राउंड फ्लोर का सारा, और फर्स्ट फ्लोर पे जो कि 3 BHK होगा इसमें क्या क्या पॉसिबल है ये सारा कुछ है। और इसके बाद है इसकी कॉस्टिंग के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे कि इसका एस्टिमेट क्या होगा, और लास्टली इसके वास्तु के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हर एक स्टेप पे हम लोग अलग से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें अगर हम लोग स्टेयर की बात करें तो स्टेयर इस पोर्शन पे लगा हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रोड का साइड है जो कि ओपन है, और इस तरफ में आपका रोड भी हो सकता है, अदर प्लॉट भी हो सकता है, या फिर कोई अदर प्रॉपर्टी हो सकती है, या ओपन स्पेस हो सकता है। और इस तरफ भी रोड, ओपन स्पेस, अदर प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है। मैं हर पार्ट को डील करूँगा कि अगर वन साइड से ओपन है तो क्या होगा, बैक से ओपन है तो क्या होगा, या फिर दोनों साइड्स में किसी एक साइड से या दोनों साइड से ओपन है तो क्या होगा। हर एक चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके इस पार्ट में स्टेयर को लगाया गया है। स्टेयर यहाँ से ऐसे आगे बढ़ती है और ऊपर होते हुए ऊपर निकल जाती है। स्टेयर बनाते समय सबसे ज़रूरी ये बात होती है कि स्टेयर सेपरेट होना चाहिए। स्टेयर अगर सेपरेट होगा तो फ्यूचर में आपको ऑनर और रेंटर प्लॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर प्लॉट सेपरेट होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है कि स्टेयर सेपरेट है रेंटर की, यस और नो। तो यहाँ पर यस है, क्योंकि आप ऊपर वाले मैप में आप देखेंगे कि स्टेयर हर पार्ट में सेपरेट है। आप किसी भी डोर को क्लोज करेंगे तो किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी हर फ्लोर पे। इसकी एंट्री यहाँ से है, जो यहाँ पर मेन गेट लगेगी, यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि 2 कार की पार्किंग है यहाँ पर। आप चाहें तो बाइक और स्कूटी भी यहाँ पर ईजी वे में आप रख सकते हैं। इसमें ऐसा फीचर्स दिया गया है कि अगर आप चाहें कि रोड है अगर ये, और यहाँ पर आप अगर कोई ऑफिस खोलना चाहते हैं तो ऑफिस भी यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आप इसमें शॉप रखना चाहते हैं तो शॉप भी रख सकते हैं, या फिर अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं रखना है, रूम ही रखना है, तो रूम भी आप रख सकते हैं। तो रूम रखने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहले तो आप इधर से अगर एंट्री करते हैं इस साइड से तो यहाँ पे बड़ी सी विंडो आप लगाएंगे, और अगर इस तरफ से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर डोर लगाने के बाद यहाँ पर आप विंडो लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ये फर्स्ट रूम हो जाएगा इस तरफ से अगर एंट्री करेंगे तो, या फिर आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं विंडो लगाकर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको गेस्ट हॉल या फिर डाइनिंग या रूम लिखा गया है। आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसे शॉप बना रहे हैं, रूम बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इधर आपने शॉप को, इस फर्स्ट वाले रूम को शॉप या ऑफिस या किसी और पर्पज से किसी और को दे दिया है तो आप यहाँ पर 1 रूम सेट अवेलेबल आपको हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक किचन है और ये वॉशरूम है, तो ये एक सेपरेट है। आप यहाँ से क्लोज कर लेंगे तो यहाँ पर अगर आप डोर क्लोज करते हैं तो आपको इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर अब हम लोग इसके हर पार्ट पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये किचन है। किचन में ये आप देख रहे हैं किचन का गैस स्टोव है।
और किचन का यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ भी एग्जॉस्ट है। ये शाफ्ट है, यहाँ शाफ्ट लगी हुई है। बाय द वे, इस साइड से अगर प्लॉट क्लोज हुआ तो उसके लिए यहाँ पर मैंने शाफ्ट दिया है। अगर यहाँ पे प्लॉट इस तरफ से क्लोज नहीं है तो यहाँ पर शाफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर विंडो, इस साइड में विंडो लगा सकते हैं। मैं दोनों ऑप्शन लेकर चल रहा हूँ। फिर आप किचन का सिंक यहाँ लगा सकते हैं। अगर वॉशरूम में देखेंगे तो ये टॉयलेट सीट है, ये वॉश बेसिन है, और यहाँ पे शावर पैनल है। तो वेंटिलेशन और शाफ्ट और विंडो की बात करें तो यहाँ पर आप विंडो लगा सकते हैं। यहाँ अगर डोर लगाते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ भी आप विंडो लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप वेंटिलेशन के लिए विंडो लगा सकते हैं वॉशरूम में। यहाँ भी एक बड़ी विंडो लगा सकते हैं, और इस तरफ में भी एक वेंटिलेशन के लिए विंडो आ सकती है, और यहाँ भी एक वेंटिलेशन की विंडो आ सकती है। यहाँ भी आप चाहे तो वेंटिलेशन की विंडो लगा सकते हैं। अगर डोर की बात करें तो ये डोर है, यहाँ पर ये डोर लगी हुई है, ये डोर लगी हुई है। आप यहाँ चाहें तो डोर लगा सकते हैं, और यहाँ ओपन डोर लगी हुई है। पार्किंग मैंने बता दिया है। अगर हम लोग वाटर बोरिंग और सेफ्टी टैंक की बात करें तो वाटर बोरिंग और सेफ्टी टैंक में दोनों के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर सेफ्टी टैंक बनाते हैं तो यहाँ पर वाटर बोरिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वाटर बोरिंग करते हैं तो यहाँ सेफ्टी टैंक बना सकते हैं, या फिर एक ही लाइन में सारा कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने सेफ्टी टैंक बना लिया और यहाँ पर वाटर बोरिंग कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ भी बोरिंग करेंगे, जहाँ भी कुछ भी करेंगे तो इसकी जो फुटिंग की जाल होगी उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि कॉलम की फुटिंग की जाल कहाँ पे आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्लॉट किसी और साइड से ओपन होगा तो क्या होगा। मैंने ये बताया कि इस साइड से ओपन है तो क्या होगा। अगर इस तरफ से ओपन है, इस तरफ से आपकी प्लॉट ओपन है, तो आप यहाँ पर डोर लगा सकते हैं। इस जगह पे आप डोर लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कहीं भी आप वेंटिलेशन के लिए विंडो लगा सकते हैं, कॉलम को ध्यान रखते हुए। अगर बैक साइड से ओपन होगा तो यहाँ पर आप डोर लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरफ से अगर ओपन है इस तरफ से, तो आपको यहाँ पर डोर लगाना चाहिए, जो कि ऐसे क्रॉस हो जाएगी। ग्राउंड फ्लोर की कॉस्टिंग भी हम लोग लास्ट में डिटेल में बात करेंगे। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि स्टेयर सेपरेट होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1 पॉइंट पे है स्टेयर सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेयर यहाँ पर सेपरेट है, स्टेयर यूँ टर्न ले रही है और ये ऊपर की तरफ निकल जा रही है। यहाँ पे एक डोर लगी हुई है जिसको आप बंद करेंगे तो स्टेयर पूरी तरह सेपरेट है। अब आप इसमें रेंटर को देते हैं या खुद ऑनर रहते हैं यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसलिए स्टेयर को सेपरेट होना जरूरी है। दूसरी बात, स्टेयर क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा में स्टेयर को मूव होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर को नहीं लगाते हैं। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में है नंबर ऑफ रूम्स या बेडरूम कितने हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रूम है नंबर 1, ये रूम है नंबर 2, ये रूम है नंबर 3। यहाँ पर 3 रूम ईजी वे में पॉसिबल है। उसके बाद फिर ये डाइनिंग या फिर एज ए गेस्ट रूम बना सकते हैं इसको। अगर आप इसको गेस्ट रूम बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 3 सेपरेट रूम हो तो उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है कि 3 सेपरेट रूम है, और आप चाहे तो यहाँ पर गेस्ट को आप यहाँ पे गेस्ट के लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब किचन की बात करें तो किचन में यहाँ पर जैसे नीचे था वैसे ही सेम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैस का स्टोव है का लोकेशन है, यहाँ पे सिंक है और यहाँ पर शाफ्ट लगी हुई है। यहाँ वेंटिलेशन के लिए यहाँ भी आ जाएगी, आप चाहें तो इधर से भी वेंटिलेशन लगा सकते हैं। बाथरूम की बात करें तो यहाँ पर आपका हैंड शावर का लोकेशन है, यहाँ पे टॉयलेट सीट है और ये वॉश बेसिन है, और इस साइड में वेंटिलेशन है। यहाँ पर भी एक शाफ्ट यूज किया गया है। ये शाफ्ट तीनों को कनेक्टिविटी देता है। इस साइड से रूम नंबर 2 को कनेक्टिविटी देता है, इस साइड से रूम नंबर 1 को कनेक्टिविटी देता है, और बाथरूम को भी कनेक्टिविटी देता है। इनकेस अगर आपका इस साइड से प्लॉट ओपन है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली वाल जो है वो हट जाएगी, ये वाली वाल हट जाएगी और यहाँ पर एक विंडो आ जाएगा, और इस तरफ में भी विंडो आप चाहे तो लगा सकते हैं। ऑलरेडी इस तरफ विंडो है और यहाँ पर भी आप यहाँ पे विंडो लगा सकते हैं। वेंटिलेशन और शाफ्ट की बात कर रहे हैं और विंडो की बात कर रहे हैं।
तो मैंने बताया कि यहाँ पर वेंटिलेशन हो जाएगी, यहाँ पर भी वेंटिलेशन हो जाएगी, यहाँ पर भी वेंटिलेशन हो जाएगी। और विंडो यहाँ लग रही है, ये यहाँ पर डोर लग रही है, यहाँ पे बड़ी सी विंडो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो छोटी विंडो भी लगा सकते हैं, साथ में डोर भी लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि पूरी तरह आप विंडो रखेंगे या फिर डोर और विंडो भी लगाएंगे। बहुत लोग ये पसंद करते हैं कि एक रूम से ही बालकोनी में एंट्री हो, और बहुत लोग ये भी पसंद करते हैं कि हर रूम से बालकोनी में एंट्री हो। यहाँ पर 2 बालकोनी आपको मिल रहा है, एक बड़ी बालकोनी है, एक छोटी बालकोनी है। मैं सारा का डायमेंशन मैं अभी लिखूंगा इस पे, आप पहले इसको समझ लीजिए। उसके बाद डोर की अगर बात करें तो डोर, ये डोर है, यहाँ भी डोर है, ये भी डोर है। यहाँ पर डोर आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, जो कि बालकोनी के लिए होगा। ये मेन एंट्रेंस था, ये भी एक डोर है, और ये वॉशरूम का डोर है। एसी पाइपलाइन की अगर बात करें तो अगर इस रूम में आप एसी लगाते हैं, स्प्लिट एसी लगाते हैं, तो इसकी पाइपलाइन शाफ्ट के थ्रू ऊपर टॉप फ्लोर पे चली जाएगी, इसके भी शाफ्ट के थ्रू टॉप फ्लोर पे चली जाएगी। अगर इस तरफ में वेंटिलेशन नहीं है, इस तरफ में प्लॉट किसी और का है, या हम उस तरफ कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि हम इसमें एसी लगा सकें ताकि घुटन ना हो। इसलिए यहाँ से आप पाइपलाइन को, एसी की पाइपलाइन को टॉप फ्लोर पे लेके जा सकते हैं, और यहाँ भी लेके जा सकते हैं। हालांकि इस फ्लोर में दिक्कत नहीं है, इस रूम में दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर भी एसी के लिए काफ़ी स्पेस है। कि किस साइड क्लोज है, किस साइड ओपन है, तो मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे इस तरफ में ओपन है, और अगर इस तरफ में ओपन होगा तो यहाँ पे आप विंडो लगा सकते हैं, यहाँ विंडो लगा सकते हैं, यहाँ पर भी एक विंडो लगा सकते हैं, और बैक में यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ भी एक विंडो लगा सकते हैं, छोटी सी विंडो लगा सकते हैं सीढ़ी का राइजर को देखते हुए। और अगर इस तरफ में बैक में अगर ओपन स्पेस है या गली है, तो आप यहाँ पर इस शाफ्ट को हटाकर यहाँ पर विंडो लगा सकते हैं किचन के लिए। और डाइनिंग में चाहिए तो आप यहाँ भी विंडो लगा सकते हैं, और इस तरफ में तो विंडो है ही पहले से। ठीक है, अब हम लोग इसके डायमेंशन पे बात करेंगे, इसके बाद हम लोग वास्तु पे और कॉलम पे बात करेंगे। कॉलम का लोकेशन के लिए ये वीडियो चूँकि बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं 20x40, जो कि इसकी साइज है 20x40 बाई मेरा जो कंपनी का नाम है, आप उसे डाल सकते हैं, ड्रीम डेको 99+। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको ये टाइप करना है ड्रीम डेको 99+। ठीक है, आप इसमें सिर्फ इतना ही जोड़ देंगे कि 20x40 या 20x40 बाई ड्रीम डेको 99+। तो आपको एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें आपका इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, सारा कुछ है, कॉलम भी है, तो सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ये जो ड्राइंग है, ये सेम ड्राइंग ऊपर तक कंटिन्यू होगी जितनी फ्लोर आप ले जाना चाहते हैं। अब हम लोग हर रूम की साइज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो फर्स्ट रूम है, जो कि शॉप और ऑफिस इसको बोल रहे थे हम लोग, तो इसमें इसकी जो साइज है वो साइज है 4 इंच इंटू 9 फीट। ठीक है, गेस्ट हॉल और डाइनिंग हॉल जो है, इसकी जो साइज है वो है, इसकी साइज है 11 फीट 11 इंच इंटू 9 फीट। ये इसकी साइज है, ऐसे 9 फीट है और ऐसे 11.11 इंच है। यहाँ पर ऐसे 10 फीट 4 इंच है और ऐसे 9 फीट है। और ये किचन की साइज है 9 फीट और इधर से 5 फीट, ये साइज है इसकी। अब ये वॉशरूम की साइज है 4 फीट 6 इंच इंटू 5 फीट। ये है वॉशरूम की साइज। इसकी साइज है 32 फीट 7 इंच, ये साइज है इसकी। लेकिन अगर आप, चूंकि स्टेयर ये अप हो जाएगी, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक की साइज लेना चाहेंगे
तो ये अप्रोक्स आ जाएगी 36.4 इंच के आसपास। स्टेयर में आप ध्यान देंगे कि ये जो साइज है ये है 3.3 इंच, ये भी है 3.3 इंच, और बीच में 6 इंच का स्पेस आ जाएगा। ये जो स्टेयर है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी, ये 7 फीट के आसपास है। और हम लोग यहाँ पर अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी है, तो ये है अप्रोक्स 9 फीट 10 इंच के आसपास। ये जो है 9 फीट 10 इंच के आसपास है ये स्पेस। किचन में जो स्लैब होता है ये अप्रोक्स 2 फीट के आसपास होता है। ये जो शाफ्ट है यहाँ पर ये 2.7 है, और इस तरफ से अगर लेंगे तो ये अप्रोक्स 2 फीट के आसपास है। अगर हम लोग स्टेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक 3 फीट 11 इंच आपको रखना है, कम से कम यहाँ से 3 फीट 11 इंच रखना है। और यहाँ से इसकी जो दूरी होगी वो होगी 6 फीट 11 इंच, और उसके बाद ये 3 फीट यहाँ मैंने लिख ही दिया है। उसके बाद फिर ये स्टेयर ऊपर की तरफ निकल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें तो ये अप्रोक्स 16 फीट 10 इंच है। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर में ये भी नीचे की तरह 7 फीट है। अगर स्टेयर में हम लोग बात करें कि यहाँ से इसकी यहाँ तक की क्या दूरी होगी, तो इसकी दूरी है 13 फीट 10 इंच के आसपास। ये स्टेयर नीचे में जैसे बताया था वैसे ही है, 3.3 इंच है इसकी विड्थ। ये भी है 3.3 इंच इसकी विड्थ है, बीच में 6 इंच की स्पेस है, और यहाँ से यहाँ तक की जो स्पेस है वो अप्रोक्स है 3 फीट 11 इंच के। ये जो रूम है इसकी साइज है 11 फीट 11 इंच इंटू 9 फीट 10 इंच। रूम नंबर 2 की बात करें तो ये है 11 फीट 8 इंच इंटू 9 फीट 10 इंच। और रूम नंबर 3 की बात करें तो इसकी साइज है 11 फीट इंटू 9 फीट। ये जो डाइनिंग हॉल है इसकी साइज अप्रोक्स होगी 16 फीट 1 इंच इंटू 9 फीट। किचन की जो साइज है वो है 9 फीट इंटू 5 फीट। जो नीचे में किचन की साइज है वही सेम किचन की साइज यहाँ भी है। ये शाफ्ट यहाँ से डेवलप किया गया है, ये फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होगा। आप यहाँ पर होल या जाल छोड़ सकते हैं नीचे के लिए, लेकिन नीचे में इस शाफ्ट का कोई एक्टिविटी नहीं होगा, वाल नहीं होगी नीचे में। अगर वाल होगी तो नीचे में कार पार्किंग में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये शाफ्ट ऊपर से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाल नीचे में छोड़ दिया जाएगा, और ऊपर में यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से जो स्टार्ट होगा वो ऊपर तक कंटिन्यू रहेगा जहाँ तक आप फ्लोर ले जाना चाहते हैं। ये अलमीरा का पोर्शन है, इसमें भी आप यहाँ अलमीरा रख सकते हैं, इसमें भी यहाँ पर आप अलमीरा रख सकते हैं। अब हम लोग इस बालकोनी के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो बालकोनी है ये बड़ी है और ये नॉर्मल छोटी बालकोनी है। ये जो बड़ी बालकोनी है इसकी जो साइज है 6 फीट 6 इंच इंटू 10 फीट 3 इंच। और इस जो छोटी बालकोनी है इसकी साइज है 3 फीट इंटू 9 फीट 7 इंच के आसपास। ये बालकोनी इस पे डिपेंड करता है कि बाहर आप कितना यहाँ पर उस एरिया में लेना पॉसिबल होगा, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने एक बालकोनी पहले से ही बड़ी रखी हुई है।
इस तरह मैंने सारा का साइज बता दिया है। कॉलम की लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे इसके लोकेशन को देखते हैं। कॉलम की लोकेशन जो है, यहाँ पर एक लगी हुई है कॉलम, एक कॉलम यहाँ लगी हुई है, एक कॉलम यहाँ लगी हुई है, फिर एक कॉलम यहाँ लगी हुई है, एक कॉलम यहाँ लगी हुई है और एक कॉलम यहाँ पर लगी हुई है। एक कॉलम यहाँ लगी हुई है और स्टेयर में एक कॉलम यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है, आप यहाँ भी कॉलम दे सकते हैं, और एक कॉलम यहाँ लगी हुई है और एक कॉलम यहाँ पर लगी हुई है। नीचे वाले फ्लोर पे भी ये सारी लोकेशन ग्राउंड फ्लोर पे है। अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर की कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसका अगर एस्टिमेट अप्रोक्स निकालेंगे तो यहाँ एरिया देख रहे हैं कि 20 फीट बाई 40 फीट था, दैट मीन्स कि 800 स्क्वायर फीट हो गया। और इसकी कॉस्ट रेट अगर हम लोग 1000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम कॉस्टिंग करते हैं तो ये हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 800 इंटू 1000, दैट मीन्स कि 8 लाख के आसपास हो गया। तो इसमें 8 to 10 लाख की आप इसको एस्टिमेट लेके चलें, अप्रोक्स ये है, क्योंकि एक ग्राउंड फ्लोर है और इसमें चूँकि फुटिंग का काफ़ी पार्ट होता है, इसलिए इसमें एरिया के हिसाब से काफ़ी वेरिएशन आ सकता है, इसलिए 8 to 10 लाख अप्रोक्स है ये प्राइस। अब हम लोग इसके फर्स्ट फ्लोर का कॉस्टिंग के बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे 20 फीट फ्रंट तो है जो कि आप देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने 43 फीट लिखा है लेंथ में, क्योंकि 3 फीट हम लोग आगे में बालकोनी के लिए निकाल रहे हैं। ये थोड़ा सा भी अप डाउन हो सकता है, कुछ भी जो आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहें। अगर बालकोनी 3 फीट रख रहे हैं तो ठीक है, अगर 3 फीट 3 इंच भी हो सकता है, 3 फीट 6 इंच भी हो सकता है, 4 फीट भी हो सकता है, तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग क्या पॉसिबल है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर फीट निकालेंगे तो 860 स्क्वायर फीट हो गया, और इसको हम लोग अगर 1000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर इसका कॉस्टिंग करते हैं तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8,60,000 अप्रोक्स ये कॉस्टिंग आया। इसको आप यहाँ 8,60,000 से 10 लाख तक भी मान सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, फर्स्ट टू टॉप फ्लोर पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, लेकिन आपका ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी वेरिएशन आता है, क्योंकि डीपीसी लेवल से नीचे में फुटिंग आपका लैंड कैसा है उसके हिसाब से, कितना अप है डाउन है, कितनी आपको हाइट रखनी है, रोड से क्या लेवल रखना है, उसके हिसाब से वहाँ पे काफ़ी वेरिएशन होता है। तो मैंने इस सारा पॉइंट को यहाँ पर कवर कर दिया है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोग अगर इसकी वास्तु की बात करें तो अगर हम इसको नॉर्थ मानते हैं तो ये साउथ है और ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो सबसे बेस्ट लोकेशन जो होता है स्टेयर का वो साउथ और वेस्ट का जो कोन होता है, इस कोने में, ये साउथ और वेस्ट का कोन है, इस कोने में हम लोग स्टेयर को लगाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टेयर साउथ वेस्ट के कोने पे ही लगा हुआ है और सेपरेट लगा हुआ है। और दूसरी बात कि क्लॉकवाइज लगा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर नहीं लगाना है। एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स कि ऐसे स्टेयर नहीं मूव करना चाहिए। स्टेयर के लिए सबसे 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला कि इसका वास्तु किस कोने पे होना चाहिए, तो साउथ वेस्ट के कोने पे होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेस्ट है और ये साउथ है, इस कोने पे स्टेयर लगा हुआ है। दूसरी बात कि क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये क्लॉकवाइज है। तीसरी बात कि ये सेपरेट होना चाहिए। सेपरेट, जैसा कि मैंने बताया है कि सेपरेट का मतलब क्या होता है, रेंटर और ऑनर या कोई भी रहे, किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेयर को हम किसी के डाइनिंग में ले जाकर छोड़ देंगे और सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। फ्यूचर में कभी भी स्टेयर को ऊपर कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आएगी, ऊपर रेंट लगाने में प्रॉब्लम आएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दें। अब हम लोग किचन की बात करें तो किचन जो सबसे बेस्ट लोकेशन होता है वो होता है साउथ और ईस्ट का, साउथ और ईस्ट। दैट मीन्स कि इस कोने पे किचन सबसे बेस्ट लोकेशन माना जाता है। उसमें भी आप जो इसका जो गैस स्टोव होगा वो पूरब की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं कि ईस्ट है, ईस्ट की तरफ गैस स्टोव होगा। किचन में ये गैस स्टोव ईस्ट की तरफ होगा। ईस्ट की तरफ आप फेस करके
आप खाना बनाएंगे। दूसरी बात कि आपको इस कोने पे, जो कि नॉर्थ और ईस्ट का कोना है, ये जो ईस्ट है और ये नॉर्थ है, इस कोने पे आपको कभी भी स्टेयर नहीं लगाना है। इस कोने पे कभी भी आप किचन नहीं लगा सकते और इस कोने पे कभी भी आप टॉयलेट नहीं लगा सकते। ये तीनों चीज़ अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर में भी स्टेयर सबसे बेस्ट लोकेशन पे लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। किचन सबसे बेस्ट लोकेशन पे लगा हुआ है। अब रही बात वॉशरूम की, तो वॉशरूम भी वेस्ट की तरफ में, ये बुरा नहीं है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात कि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इस तरफ में आपका किचन नहीं लगा हुआ है, इस तरफ में आपका स्टेयर नहीं लगा हुआ है, इस तरफ में आपका कोई वॉशरूम नहीं लगा हुआ है। ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो कोन है ये पूजा का कोन है। इस कोने पे आप ऐसी, ये तीनों में से कुछ भी आप नहीं कर सकते। अगर आपका नॉर्थ फेसिंग प्लॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा वेट करें या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं। सिंपल सा आप यूट्यूब पर जाएं और वहाँ पर लिखें ड्रीम डेको 99+। बस इतना ही लिखना है, आपको काफ़ी ड्राइंग मिल जाएगी। ये ड्राइंग का नंबर है, वो इस साइज के लिए ये नंबर दिया गया है, इस प्लॉट के लिए ये नंबर दिया गया है। तो आप सिर्फ इतना ही टाइप करें, ड्रीम डेको 99+। और अगर आप साइज के अकॉर्डिंग आप सर्च करना चाह रहे हैं तो आपको टाइप करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये 20x40 है, तो आपको लिखना होगा 20x40 बाई ड्रीम डेको 99+। बस इतना ही लिखना है। या फिर आप, अगर आपका प्लॉट 20x50 है तो आप लिखेंगे 20x50 या 20x50 बाई ड्रीम डेको 99+। सब में बाई ड्रीम डेको 99+ करेंगे तो आप, अगर वो वीडियो होगी तो आपको अवेलेबल हो जाएगी। सिंपल सा है। एक बात मैं फिर से याद दिला दूं कि 20x40 में आप अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि 20x40 बाई ड्रीम डेको 99+, तो आपको इससे मिलता जुलता, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में थोड़ी सी डिफरेंस है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर और सारा कुछ कॉलम भी अवेलेबल हो जाएगा। आप उसे जाएं और देखें। लास्टली मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी और भी प्लॉट की साइज की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे मैसेज करिए या फिर जैसे मैंने बताया वैसे सर्च करिए। और अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप उसे मैसेज करने के बाद सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसे वीडियो को आप वहाँ पर देख पाएँ इजी वे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।